भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरणम मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। आज तुम जो कुछ भी हो अपने ही बोए हुए बीज का फल है, ध्यान रखिए। मान्यवर ध्यान रखना, आज तुम्हें जो कुछ भी मिल रहा है इसका जिम्मेदार कौन है? कोई नहीं है। ये सब बहाने, ये सब निमित्त हैं। भोगना तो जीव को ही पड़ता है। फल लगा है किसी पेड़ पर तो वह बताता है कि यदि फल है तो इसका बीज जरूर होगा, क्योंकि बिना बीज के फल कभी लगते नहीं है। क्योंकि बीज नहीं तो फल नहीं, वृक्ष है तो बीज जरूर होगा, फूल है तो बीज जरूर होगा। और आज मुझे जो कुछ भी मिल रहा है उसका बीज मैंने कहीं ना कहीं बोया जरूर, वरना सबको एक सा क्यों नहीं मिलता है? सारे लोगों को एक सा कर्मों का फल क्यों नहीं मिलता? सबके अपने अपने भाव हैं, अपने अपने बोए हुए बीज हैं, उनका फल भी अपने को वैसा ही प्राप्त हुआ करता है। आज जो कुछ भी हम हैं, जिस पोजीशन में हैं, जहां पर भी हम खड़े हैं, इसके जिम्मेदार कोई और नहीं, हमारे स्वयं का कृत्य हुआ करता है। जाकर के उन्होंने निकाल दिया उन मंत्रियों को बाहर। एक दिन क्या हुआ, वह हस्तिनापुर से निकलकर उज्जैनी नगरी में पहुंच गए। महाकाल की नगरी उज्जैनी, वहां पहुंच गए। एक राजा पद्म था, राजा पद्म की उन्होंने सहायता की। राजा पद्म ने वचन दे दिए। ये जो जितने धनपति और पैसे वाले होते हैं ना, ये वचन देने में बहुत नंबर 1 आगे होते हैं। ध्यान रखना, वचन किसी को एकदम से नहीं देना चाहिए, शब्द नहीं देना चाहिए, क्योंकि वचन दे दो तो फिर उसे उसी समय पूरा करो। कभी दशरथ ने वचन दिए थे, राम को वनवास हो जाया करता है, ध्यान रखिए। वचन हो तो तुरंत पूरा कर दो, उन्हें भविष्य के लिए मत रखो, वरना उनका फल बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ करता है। पद्म राजा ने वचन दे दिया, तुमने मेरी सहायता की है, जाओ तुम जो मुझसे मांगोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। कहानी आज पूरे देश में सुनाई जाएगी, रक्षाबंधन पर्व की। हर संत सुनाएगा। ये पाठन होता है, ये पठन होता है, ये हमारी संस्कृति सभ्यता का पठन होता है। जैसे ही गए 500-700 मुनिराज घूमते फिरते हुए फिर से कहां चले गए? उज्जैनी नगरी में। राजा पद्म को पता चला कि संत आए हैं, वह भी गया उनके दर्शन को। इन्होंने देखा कि अरे ये तो वही है जिनसे हमने विवाद किया था, और इनकी वजह से हमें राजधानी से बाहर निकाल दिया गया था। वचन याद आए बलि को। बलि ने कहा कि महाराज, हमने एक बार आपकी सहायता की थी। राजा ने कहा कि हाँ की थी, आपने हमें वचन दिया था। हाँ दिया था, आज हमें हमारे वचन चाहिए। जो धरोहर, जो शब्द तुमने दिया था वह हमें चाहिए। राजा पद्म ने कहा, मैं किसी का एहसान नहीं भूलता हूं, मैं तुम्हें वचन प्रदान वरदान देता हूं, मांगो क्या मांगते हो। राजा बलि ने कहा कि महाराज, ये जो राजपाट है ना तुम्हारा, इस 7 दिन के लिए हमको दे दिया जाए। राजा ने कहा तुमको? बोले मैंने तुम्हारे राज्य को बचाया है, 7 दिन के लिए राजपाट हमें दे दिया जाए। राजा पद्म ने वचनों की आन रखने के लिए कहा कि 7 दिन तुम राजा हो और हम नागरिक हैं। अब राजा बनने के बाद प्रतिशोध की ज्वाला जो जलती है, उसने 700 मुनियों को राजधानी में बंदी बना दिया। एक बाड़ा बनाया बहुत बड़ा, उसमें जंगल में मुनिराज सामायिक कर रहे थे। चारों तरफ से उन्हें खाई खुदवा दी, उसमें अग्नि प्रज्वलित करा दी। चारों तरफ से धूं धूं करके आग जल रही है। जानवरों को जीते जी होम कर दिया, उसमें अश्वमेघ यज्ञ कर दिया, नरमेघ यज्ञ कर दिया। जिंदा जीव उसमें डाल करके जलाए जा रहे हैं। और उस घेरे के अंदर 700 मुनियों को आग लगाने की बात इन्होंने 7 दिन तक घोर उपसर्ग हुआ। 7 दिन तक, ध्यान रखिए, धुएं से रुंध गया उनका गला, आंखें लाल हो गई, बेहोश होकर के गिरने लगे। 7 दिन तक अन्न जल ग्रहण नहीं किया, त्राहिमाम होने लगा। सब जगह स्वर्ग से देवताओं के आसन कांप गए। 1-2 मुनिराज नहीं, 700 मुनिराज। मालूम है, श्रावक का धर्म है कि मुनियों पर कष्ट आए,
तो उसे अपने तन मन धन को लुटाकर अपने गुरुओं की रक्षा करना चाहिए। जब श्रावक अपना धर्म भूल जाता है ना, जब श्रावक अपने कर्तव्यों को भूल जाता है, तो फिर जब मुनियों को फिर अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए आना पड़ता है। आज विष्णु कुमार मुनि, ध्यान रखना, रिद्धियां थी उनको, इतनी रिद्धियां थी कि विक्रिया रिद्धि से अपने शरीर का विस्तार कर लेते थे। मान्यवर, जैसे ही उन्हें पता चला कि 700 मुनियों पर उपसर्ग हो रहा है, विष्णु कुमार मुनि ने कहा मैं रक्षा को जाऊंगा। धरणीधर पर्वत से उतरे, वामन का रूप बना लिया। एक बात ध्यान रखना, दुश्मन को दुश्मन के तरीके से मारा जाता है, सज्जन के तरीके से दुश्मन को नहीं जीता जा सकता है। दुष्ट के लिए दुष्टता होना चाहिए, उदंड के लिए उदंडता होना चाहिए। राजा विष्णु कुमार मुनि ने कहा यदि मैं इस वेश में जाऊंगा तो वह मेरी बात नहीं सुनेगा। उन्हें विप्र का रूप बनाया, ब्राह्मण का रूप बनाया अपनी रिद्धियों से, और जाकर के राजा मधु से कहा भिक्षाम देहि। उसने कहा मेरे यहाँ यज्ञ चल रहा है, देखो ये नंगने धड़ंगे साधुओं को मैं कैसा दंड प्रदान कर रहा हूं। क्या है इनके पास? भाई बामन, मालूम है बामन? छोटा सा बटुक ब्रह्मचारी, ध्यान रखना, बिल्कुल 2.5 हाथ का शरीर बनाकर चले गए। राजा बलि ने कहा हे विप्र महाराज पधारो, धन्य हो आप मेरे इस यज्ञ में आए हो। विप्र ने कहा कि राजन, हमने सुना तुम बहुत बड़े दानी हो, हमें भिक्षा दीजिए। राजा ने कहा मांगो, क्या दोगे? बोले क्या दूंगा, मेरे भिक्षा पात्र को भर दो। राजा बलि ने कहा क्या बटुक ब्राह्मण, तुमको मांगना भी नहीं आता है? क्या मांग रहे हो हमसे? इतना सा ये तुम्हारा कमंडल, उसको भरने की बात कर रहे? बोले नहीं नहीं, मुझे ज्यादा की चिंता नहीं है, मुझे इतने में मेरा गुजारा हो जाएगा। बोले हे बटुक ब्राह्मण, तुम जो मांगोगे मैं तुम्हें देने को तैयार हूं। उस बटुक ब्राह्मण ने कहा, विप्र ने कहा कि महाराजन मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत निर्धन हूं, मेरे पास धन दौलत संपदा नहीं है, मैं द्वार द्वार घूम करके भिक्षा मांग करके जीवन गुजारा करता हूं, मुझे रहने के लिए थोड़ी सी जमीन दे दो। जमीन दे दो? अरे बटुक ब्राह्मण, इतनी छोटा सा शरीर, तुमको जमीन की जरूरत है? ये पूरा राज्य 7 दिन के लिए मेरा है, तुम जमीन की बात कर रहे हो? मांगो, क्या मांगते हो? सागर से चिल्लू भर पानी मांगते हो? उसने कहा मुझे उतना ही चाहिए, उससे ज्यादा की आवश्यकता मुझे न दो। लेकिन बटुक ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, वचन दो, शब्द दो, क्या तुम मेरा भिक्षा पात्र भर पाओगे? उसने कहा भर दूंगा। अरे तुम 2.5 हाथ के आदमी को कितनी बड़ी जमीन लगेगी, दे दूंगा मैं तुमको। तो बोले पहले वचन दो। बोले वचन उठाता हूं, ब्रह्मा विष्णु महेश की सौगंध उठाता हूं, जो कहोगे वह मैं तुम्हें देने को तैयार होता हूं। राजन मुझे 3 पग भूमि चाहिए। कितनी चाहिए? उसने कहा कि पागल हो गए हो ब्राह्मण तुम, 3 पग जमीन? और तुम्हारे पग में कोई दम है? मेरी 1 फरलांग में तुम्हारे 3 क्या 7 पग आ जाएंगे, और कुछ मांग लो। बोले नहीं, बस इतना ही चाहिए, इससे ज्यादा मुझे कुछ और नहीं चाहिए। बोले दी तुमको 3 पग भूमि, जाओ पूरी वसुंधरा में जहां तुम्हें अच्छा लगे वहां अपने पग रखो, वह जमीन मैंने तुमको दान में दे दी, भूदान किया हमने तुम्हारे लिए। तो बोले फिर ले लूं अपनी जमीन? बोले ले लो। बोले नाप लूं? बोले नाप लो। तो बोले तैयार हो जाओ राजन, अपने वचन से मुकरना मत। और जैसे विष्णु कुमार मुनि ने वामन का रूप रख के जब विशाल रूप धारण किया, आकाश तक जिनका शीश पहुंच जाता है, उन्होंने पहला पग उठाया मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया, दूसरा पग उठाया धरणीधर पर्वत पर पहुंचा दिया। अब बोल राजा बलि, ये तीसरा पग कहां रखूं? 2 पग में ब्रह्मांड नाप दिया पूरा। राजा ने कहा कि तुम कौन हो? बोले ये मत बोल, तीसरा वचन दे, तूने 3 पग भूमि की बात कही थी। बोले ब्राह्मण तुम दिखते तो बहुत छोटे थे। बोले छोटा मत समझो, तुम तो अपने वचन पूरे करो।
घबरा गया, थर थर कांप गया, पसीने में लथपथ हो गया। क्या करूं महाराज, क्या करूं? चरणों में लेट गया। अब मेरे पास कोई जमीन नहीं है। बोले वचन तो पूरा करना पड़ेगा। बोलो राजन, तीसरा पग कहां रखूं? चरणों में लेट जाता है, उसकी छाती पर तीसरा पग रखते हैं विष्णु कुमार मुनि। देवताओं ने रोक लिया कि ठहरो, ये आपके पग रखने से रसातल में चला जाएगा, पाताल में चला जाएगा। हे महामुनि, अपने अहिंसा धर्म को याद करो, अपने करुणा धर्म को याद करो, जिन शासन को याद करो। हो गई जिन शासन की प्रभावना, रुकिए। देवताओं ने रोक दिया कि ठहर जाओ, अहिंसा का क्या होगा? ये पाताल में रसातल में जाकर के नष्ट हो जाएगा। यह जैसे उस पर छाती से पैर रखने ही वाले थे, रोक दिए गए। राजा बलि ने कहा कि कौन है आप? अपने असली रूप में आओ। तो परम दिगंबर मुद्रा पिच्ची कमंडल धारण किए विष्णु कुमार मुनि वहां प्रकट हो जाया करते हैं कि राजन, तूने 700 मुनियों पर इतना उपसर्ग किया है। देख, मैं रूप बदल के तेरा काल बनकर तेरे सामने खड़ा हूं। ध्यान रखिए, संतों के पास दोनों शक्तियां होती हैं। यह काल को जीत भी लेते हैं और कभी काल महाकाल बन करके खड़े भी हो जाया करते हैं। आज का दिन था, 700 मुनियों को बंधन से मुक्त किया। मूर्छित पड़े हैं सारे मुनिराज, चेतना सुप्त हो गई उनकी, ना उठते बनता ना बैठते, रुंध गया पूरा गला उनका। आज के दिन मालूम है क्या हुआ? सारे श्रावकों ने जय जयकार की विष्णु कुमार मुनि की। आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगती है, आकाश में जय जयकार की ध्वनि होने लगती है। विष्णु कुमार मुनि अमर हो, विष्णु कुमार मुनि जयवंत हो। और उन्होंने उस दिन से विष्णु कुमार मुनि ने कहा कि ध्यान रखना, आज से ये संकल्प पूरी समाज ले ले कि हमारे मुनियों पर कष्ट आएगा तो अपनी जान की बाजी लगाकर भी हम संतों की रक्षा करेंगे। ध्यान, यूं तो 365 दिन आप हमसे कहते हो महाराज हमारी रक्षा करना, लेकिन साल में एक दिन आता है जब संत तुमसे कहता है कि हे श्रावको, आप हमारी रक्षा करना, संतों की रक्षा करना। अभी ताई ने वहां लिखा ना, पिच्छी, एक पढ़ रहा था मैं कोटेशन कि पिच्छी में राखी बांध रही, उनकी पिच्छी सतत हमारी रक्षा करती रहेगी। मैं कह रहा हूं हमारी पिच्छी सतत आपकी रक्षा करेगी, लेकिन जब जब वक्त आएगा तो आपका वैभव और धन भी संतों की रक्षा में लग जाना चाहिए, समर्पित हो जाना चाहिए। ध्यान रखना, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े, भक्तों से काम पड़ता है। लगी भूख तो भैया उनके घर को चल पड़े। ध्यान, आहार लेना है तो तुम्हारे घर तो संतों को आना पड़ेगा ना। तो 700 मुनियों की आज वैयावृत्ति हुआ करती है, 700 मुनि राजों के आज आहार हुआ करते हैं।